आज हम बिजली विभाग पर कुछ बातें कहना चाहेंगे। मैं एक्शन पीडीडी डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो आरडीएसएस का पिछले कई सालों से हमने जिसको स्कीम पर कोशिश की, क्योंकि जो शहरी ब्लॉक था हमारा वो आरडीएसएस में नहीं मेंशन था, लेकिन पिछले 4-5 सालों से हमने काफ़ी सारी कोशिशें की। चाहे सेक्रेटरीट की बात हो, चाहे एमडी की जो बात हो जम्मू में, चाहे चीफ इंजीनियर की बात हो, चाहे एससीपीडीडी की बात हो, चाहे एक्शन पीडीडी की बात हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर राजौरी की बात हो, तो हमने पिछले 3-4 सालों में बहुत सारी कोशिश की। और आरडीएसएस की जो हमारी स्कीम है वो उस हमारे गांव जो बॉर्डर का जो एलओसी का आखिरी गांव है, हमारी डींग और कलाल जो पंचायत है, बॉर्डर की पंचायत है, शेरी ब्लॉक पूरा बॉर्डर का ब्लॉक है। तो हमने सिर्फ अपनी पंचायत की बात नहीं की थी, हमने पूरे बॉर्डर एरिया का जो हमारा शेरी ब्लॉक है आरडीएसएस से हमें जे स्कीम का फायदा नहीं पहुंच रहा था। तो हमने जितने भी चाहे जनता दरबार होते थे, चाहे डिप्टी कमिश्नर का होता था, चाहे सेक्रेटरीट से कोई सेक्रेटरी आते थे, चाहे हम खुद सेक्रेटरीट में जाते थे, और बहुत सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, हमने उन सब पर बहुत सारा काम किया। हमने ये कोशिश की कि लोगों को आज भी गांव जो फारफलंग एरिया है हमारा बॉर्डर का, हमारे शेरी ब्लॉक का, तो आज भी जो बिजली के पोल है वो कभी किसी दरख्त के साथ बांधी हुई हैं तारें, चाहे किसी को डंडा लगा के देसी जुगाड़ करके लोगों ने बिजली घर तक पहुंचाई है। लेकिन पिछले 6-7 सालों में, 5-6 सालों में बिजली विभाग का जो चाहे सौभाग्य योजना की बात कर लें, चाहे आरडीएसएस की बात कर लें, लेकिन हम ये बिजली के पोलों की लोगों को बहुत सारी जरूरत है, क्योंकि लोगों ने नए मकान भी बहुत सारे नए मकान बनाए हैं। दूर दराज एरिया है, वहां पे कहीं 5 पोल लगने हैं, कहीं 2 पोल लगने हैं, कहीं 1 पोल लगना है, कहीं 4 पोल लगने हैं। तो हमने बहुत सारी कोशिश की सरपंच रहते हुए, और आज भी हम कोशिश कर रहे हैं, और लगातार हमारा प्रयास रहता है कोशिशें करने के। हमने जो डीसी राजौरी थे विकास कुंडल जी, वो जब एमडी बने और वो पीडीडी डिपार्टमेंट के एमडी बने, मैं उनके पास भी गया, मैंने सेक्रेटरीट के भी कई सारे चक्कर लगाए, मैंने चीफ इंजीनियर के पास भी चक्कर लगाए, एक्शन जो पीडीडी के हैं उनके पास भी, या डिप्टी कमिश्नर जो राजौरी हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे एससी थे पीडीडी के। और हमने बहुत सारी कोशिश की, और नौशहरा में एक बहुत बड़ा जनता दरबार हुआ था, तो वहां पे भी नौशहरा डाक बंगले के अंदर वहां हमने आवाज उठाई, और वो उस पर उसका मसला हल हुआ, और बहुत सारा उसके ऊपर काम भी हुआ। जब वो मुझे पूरा याद है, क्योंकि हमने एक एक डॉक्यूमेंट के ऊपर काम किए होते हैं, और जो ग्राउंड में चलता है, और एक एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, और हर डॉक्यूमेंट को वो खंगालता है, या हर दफ्तर को वो खंगालता है जो आदमी, वो रमेश चौधरी का यही काम है कि वो उसको हर चीज का जो चीजें खंगाली होती हैं, जो हमने जिसके ऊपर कार्य किया होता है, उसका हमें पूरा मालूम होता है। तो हमने ये जो हमारा जो पावर स्टेशन है उसकी भी हमने बहुत सारी कोशिशें की। हम बातें मुंह से नहीं करते, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, हम वो लोगों के लिए बातें करते हैं। और वो हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत सारे जो पावर स्टेशन है उन्होंने दिए हैं जेएंडके में, और उसमें एक हमारा भी जो डींग रोड का है वो भी है शेरी ब्लॉक का, क्योंकि ये वाटर एरिया का एरिया था जहाँ पे लाइट के बहुत दूर से लाइट आती थी। और बहुत उससे पहले आपने देखा होगा जब सियोट ग्रिड स्टेशन तैयार हुआ था तो उसकी लाइट हमारे एरिया को नहीं दी जा रही थी। सबसे पहले आवाज हमने उठाई थी जब डिबकम साहब से के आगे कई बार गुहार लगाई, और उसके बाद हमारी सबसे पहले हमारा कलाल तक जो डींग का शेरी ब्लॉक को जोड़ा गया था, तो तब भी हमने कोशिशें की थी। तो हमारी यही कोशिश रहती है, जहां जनता को जरूरत पड़ती है, जनता को परेशानियां आती हैं, जो बॉर्डर का एरिया एलओसी के आखिरी एरिया है, जो ब्लॉक है शेरी ब्लॉक, और मेरी जो डींग कलाल पंचायत है बहुत सारी लंबी चौड़ी पंचायत है, जहाँ पे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती थी। लेकिन मसला ये है कि हमने अभी जो आरडीएसएस की स्कीम पिछले 2 साल से जो है यहाँ पे टेंडर हो चुके हैं, और वो स्कीम सैंक्शन है, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके ऊपर स्मार्ट मीटर पहले जो आरडीएसएस की जो जहाँ पे जो भी पोल लगे, बिजली के पोल लगे, सारा आरडीएसएस ने जो काम किया, जिन ब्लॉकों में काम किया,
उन ब्लॉकों में उनको ये परेशानी आई डिपार्टमेंट को और ठेकेदार का जो टेंडर में था कि उसने स्मार्ट मीटर भी लगाने थे, लेकिन वहां लोगों ने पोल तो लगाए, उन्होंने पोल लगा दिए, सारा बिजली का सिस्टम तो सेट कर दिया वहां पे दूसरी जगह जो हमारे से पहले जो RDSS में थे, लेकिन जब बात आई मीटर लगाने की तो ठेकेदार ने मीटर लगाने शुरू किए तो पब्लिक ने मीटर नहीं लगाने दिए। लेकिन वो क्या, तब सरकार ने और डिपार्टमेंट ने सोचा कि हम अभी जो RDSS का जो आगे आएगा, क्योंकि वो ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुई, क्योंकि वो मीटर लगाता, बीच में टेंडर में मेंशन थे मीटर लगते तो तब वो उनको पेमेंट मिलनी थी। अभी शायद मीटर लग भी चुके हैं, काफी हद ज्यादा, बहुत हद से ज्यादा जहाँ पे मीटर लग भी चुके हैं। और जो हमारे शहरी ब्लॉक की हम बात करते हैं, डिपार्टमेंट ने कहा कि सबसे पहले हम मीटर लगाते हैं और मीटर लगाने के बाद हम RDSS का उसी टेंडर मीटर का भी उसी में है। और जो पोल वगैरह या ट्रांसफार्मर कोई अपग्रेडेशन करना है, चाहे कोई नया लगाना है, चाहे इसका वो करना है, पोल बिजली के नए लगाने हैं, उन सबके ऊपर काम करने के लिए डिपार्टमेंट जो टेंडर हुआ था RDSS में, उसमें ये बातें कही गई थी कि हम सबसे पहले मीटर ही लगाते हैं, क्योंकि ठेकेदार को बाद में मीटर लगाने में परेशानी आती है। तो हम खुश हो गए कि बॉर्डर के लोग हैं, मीटर लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा है, मीटर बाद में भी तो लगना ही है, पहले भी हमारे लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, तो मीटर लग भी गए। लेकिन RDSS की जो स्कीम है वो आज भी उसके ऊपर कार्य जो है नहीं शुरू हुआ। मैं एक्शन PDD से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आप जल्द से जल्द इसको शुरू करवाएं, क्योंकि लोगों ने नए मकान बनाए या पुराने भी हैं, बहुत लंबे लंबे स्पैन है, बहुत जो बिजली के पोल हैं बहुत दूर दूर लगे हुए हैं और स्पैन जो उनका बहुत दूर दूर तक है। लेकिन RDSS का अगर हमने मीटर लगने दिए, सारा कुछ हमने करने दिया, हमारे लोगों ने एक बार नहीं रोका डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट का फर्ज है RDSS का आप इसके ऊपर काम करें और ठेकेदार को जल्द से जल्द कहें कि ये बॉर्डर का जो शहरी ब्लॉक है इसके ऊपर जो हमारी बॉर्डर की पंचायत है डींग कलाल, इसका जल्द से जल्द बिजली के पोल हैं जो आप ठीक करें। मैं बात करूं PDD डिपार्टमेंट की, नौशहरा की, और जो हमारे AW साहब हैं अतरपाल सिंह साहब, बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। हम ये तो डिपार्टमेंट ने टेंडर करवाया, ये बड़े लेवल की बात है, उनका काम है कि एक्शन PDD का या SC PDD का या चीफ इंजीनियर का या MD का, उनका काम है कि आपने ठेकेदार को टेंडर दिया तो उसके ऊपर वो ठेकेदार ने काम किया कि नहीं किया। आपने मीटर कहा लगाने के लिए, हमने लगा ले, हमने एक बार भी किसी को मना नहीं किया। लेकिन मीटर लगाने के बाद आप पोल के ऊपर जो ट्रांसफार्मर नए लगने थे या ऑपरेशन करनी थी उसके ऊपर आप नहीं काम कर रहे। पोल नए लोगों को, जिन लोगों ने नए घर बनाए हैं, बड़े दूर दूर तक है, बिजली को लेके जाना पड़ता है। लोगों ने आज भी गांव में देसी डंडा जुगाड़ करके काम कर रहे हैं। तो मेरी डिपार्टमेंट से हाथ जोड़कर बेनती रहेगी कि गुजारिश रहेगी आप जल्द से जल्द ठेकेदार को कहे और RDSS की जो स्कीम है इसके ऊपर जल्द से जल्द काम करें। मैं अतरपाल साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, AW जो नौशहरा है, उन्होंने बिजली विभाग में बहुत अच्छा नौशहरा के अंदर काम कर रहे हैं। जो ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है हम उनकी तारीफ भी करते हैं, वो हर एक की बात सुनते हैं और उसके ऊपर अमल भी करते हैं, जहां तक उनके पास जो काम वो कर सकते हैं उसके ऊपर खरा उतरते हैं। और मैं उससे ज्यादा मैं जो जेई है राम बेजा जी या दूसरे जो PDD के जेई हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। चाहे हमारे लैंडमैन है बॉर्डर एरिया के, जो पूरा जो हमारा शहरी ब्लॉक के लैंडमैन भी बहुत अच्छा काम करते हैं। दिन रात वो जब भी परेशानी आती है लोगों को, जब बरसात के दिनों में, जब बारिश आंधी तूफान में जब लाइट बंद हो जाती है, कई दिन नहीं आती थी, लेकिन ये लड़के बहुत काम करते हैं। हमारी ये पूरा मैं इनको भी सल्यूट करता हूं कि ये देसी जुगाड़ करके बड़ी दूर दूर तक लोग लाइट लेके गए हैं। अभी भी जो हमारा कलाल का जो जंगल एरिया है वहां काफी हद तक पोल जो है हमने ठीक करवा दिए, नए लगा दिए, लेकिन अभी भी बहुत सारी जो अभी लोहे की तार डालकर भी ये बड़ी लाइन जो है यहाँ पे जो शेलिंग से भी जो खराब हुई थी तारें, शेलिंग के जो छल लगे थे जब फायरिंग के दौरान, जब पाकिस्तान अंधाधुंध गोले बरसाता था तो बहुत सारी तार डैमेज हुई थी। तो उनमें जो लोहे की तार है बीच में जो होती है उसको तार को पकड़ने के लिए वो तार भी जो है वो उसके ऊपर भी कई जगह पे लाइट गई हुई है कलाल में जो बड़ी लाइन है। तो लेकिन लोगों ने दूसरी जो लाइनें लगाई हैं वो भी जुगाड़ करके लगाई हैं।
तो मैं जितने भी हमारे लाइनमैन हैं, खासकर शेरी के ब्लॉक के, मैं उनको सल्यूट करता हूं, उनको धन्यवाद भी करता हूं, जो स्टैंड रखते हैं लाइट को, कभी फिर भी लोगों को परेशानी नहीं आने देते। और एडब्ल्यू साहब और जेई जितने भी है, नौशहरा का हमारा स्टाफ जितना भी है, पीडीडी डिपार्टमेंट का, हम उनका धन्यवाद करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन हमारी डिप्टी कमिश्नर राजौरी से श्री अभिषेक शर्मा जी से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि हमारे डीसी साहब जब भी उनके संज्ञान में ये बातें आती हैं और उसी टाइम वो आगे उसके ऊपर काम करते हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी श्री अभिषेक शर्मा जी से गुजारिश करूंगा, एक्शन पीडीडी से मैं गुजारिश करूंगा और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि सरकारों से हमें कोई उम्मीद नहीं है और सरकारें जो है वो सिर्फ टीवी चैनलों में और दाएं बाएं की बातें करने में बिजी है, लेकिन लोग पब्लिक के कामों के लिए कोई किसी के पास टाइम नहीं है। तो हमें बहुत सारी दिक्कत आती है। मैं गुजारिश करूंगा पीडीडी डिपार्टमेंट से, आप जो आरडीएसएस का जो टेंडर हुआ है, मीटर लगा लिए हैं लोगों ने, शेरी ब्लॉक में तकरीबन मीटर लग चुके हैं, जहां रह भी गए हैं वो भी आप लगाओ, हमारे लोग कभी भी मना नहीं करेंगे आपको, लेकिन उसके ऊपर आपने काम करना पड़ेगा आपको। आरडीएसएस का जिस ठेकेदार ने टेंडर लिया हुआ है, मैंने बहुत खून पसीना, मैंने बहुत पसीना बहाया हुआ है दफ्तरों के चक्कर काट करके, जो कि मेरे पास रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। मैं मुंह से ऐसे बातें नहीं बनाता। अगर किसी भाई को कोई रिकॉर्ड चाहिए होगा तो वो भी मैं दिखा सकता हूं और मेरे पास है। मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं ये वीडियो बनाता। मैं डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट से लोगों के लिए, कामों के लिए मैं बात करता हूं जब भी वीडियो बनाता हूं और पब्लिक की बात करता हूं। मुझे अपनी टीआरपी नहीं चाहिए। और मैं जब भी जहां भी जनता हमारी को कोई भी परेशानी आती है तो तब मैं जनता के साथ खड़ा रहता हूं। मैं पीडीडी डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं कि आप जल्द से जल्द, जिस ठेकेदार ने आरडीएसएस का टेंडर लिया हुआ है, और उसको कहें और जल्द से जल्द जो है आप इसके ऊपर काम कराएं। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमारा रिसीविंग स्टेशन है, जो ये किसी लीडर नेता शेता ने, किसी ने नहीं, ये जितने भी जो आए हैं ये हमारी कोशिशों के बावजूद आए हैं। हम नेता को भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो भी अपनी जगह खुश रहे। टाइम तो उन्हीं के ही आया, लेकिन हमने कोशिशें की हुई हैं और पूरे जे&के में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पावर स्टेशन, रिसीविंग स्टेशन है, वो दिए हुए हैं। तो हमारी किसी से कंपटीशन नहीं रहता। हम कहते हैं कि काम कोई भी करे, जनता के लिए करे, अपनी कबड्डी जो है कम खेलने। हम लोग भी और नेताओं से भी मैं गुजारिश करता हूं, आप भी अपनी कबड्डी कम खेलना है और जनता की बातें जो है वो करनी चाहिए। लेकिन हमने कहीं भी असेंबली में अपने इस एरिया की बातें नहीं सुनते हुए देखा। हाँ, वो कश्मीर की बात होगी या दाई बाई की बातें सुनते हैं हम, होंगी, लेकिन उससे हमने किसी से कुछ लेना देना नहीं। हमें सिर्फ अपने एरिया का, अपनी पंचायत का और अपने ब्लॉक का और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ध्यान रखना है। वो और हम भी जनता से, हमारे से जितना हो पाता है, और हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद रहता है। जो रिसीविंग स्टेशन है उसकी डीपीआर कब बनी डीपीआर, और कौन से सन में बनकर डीपीआर तैयार थी, और उसके बीच में किसी ने काम नहीं किया, फिर उसके ऊपर हमने कितना काम किया। और जब विकास कुंडल जी एमडी जम्मू में गए, हमने बहुत सारी गुजारिश की, और सेक्रेटरीट का जो बिजली विभाग है, पीडीडी डिपार्टमेंट है, उनसे भी हमने, जो सेक्रेटरी वगैरह है, उनसे हमने हजारों चक्कर लगाए, 1 2 4 चक्कर नहीं, हमने हजारों चक्कर लगाए। और लाखों कोशिशों के बाद जो है आज रिसीविंग स्टेशन हमारा बन रहा है, अच्छा काम हुआ है, तैयार हो रहा है। बहुत जल्द लोगों को उसका फायदा मिलेगा। हम कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि लोगों के कामों के लिए हम कोशिश खड़े रहते हैं। और मैं पीडीडी डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश करता हूं फिर कि जो नौशहरा के मैं जा फील्ड में जो लैंडमैन है, और नौशहरा में जो एडब्ल्यू साहब हैं, जहाँ फील्ड में जेई है, लैंडमैन है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जुगाड़ देसी करके ही, चाहे शायद किसी तरह भी है, उन्होंने वो लोगों को लाइट दे रहे हैं, लोगों के घरों तक पहुंच रही है। लेकिन जो नए घर बने हैं, जहाँ आपने बिजली के आपने भी पोल नहीं लगाए, लेकिन जो मीटर है वो लगा दिए, जनता ने कुछ नहीं कहा। आप बहुत जल्द आरडीएसएस की जो स्कीम है उसका फायदा लोगों को पहुंचे, इसके लिए हमने कोशिश की थी कि बॉर्डर का एरिया है। तो पीडीडी डिपार्टमेंट से हम गुजारिश करेंगे, जल्द से जल्द आप इसका जो टेंडर जिस ठेकेदार का आरडीएसएस का हुआ है, वो जल्द से जल्द इसके ऊपर काम करें, और जल्द से जल्द लोगों को बिजली की प्रॉब्लम आती है, चाहे पोल की प्रॉब्लम आती है, जिन्होंने नए घर बनाए हैं, चाहे पुराने घर भी हैं, तो बिजली के डंडे के जो अभी भी लोगों ने जुगाड़ किया हुआ है देसी डंडे लगाकर, तो उनके ऊपर जल्द से जल्द आरडीएसएस का जो
टेंडर हुआ है तो वो उसका काम शुरू कराएं RDSS की जो स्कीम पर। तो मैं बिजली विभाग से डिप्टी कमिश्नर राजौरी से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप जहां पे ये करें, जो RDSS की जो स्कीम है, जिस ठेकेदार ने टेंडर लिया हुआ है, ये पिछले 2-3-2.5 सालों से जो है 3 सालों के ये सैंक्शन हुआ हमारा RDSS का, ये अभी नहीं हुआ, ये बहुत पुराना है जनाब, 2.5-3 साल से हुआ है, 2-2.5 साल हो गए हैं। तो उसके ऊपर जितना भी काम हुआ है उसका टेंडर भी हो गया, सब कुछ हो गया, मीटर भी लग गए। लेकिन मेरी PDD डिपार्टमेंट से गुजारिश रहेगी और डिप्टी कमिश्नर राजौरी से भी गुजारिश रहेगी, जल्द से जल्द जिस ठेकेदार ने काम लिया है उसको कहें वो जल्द से जल्द RDSS का जो काम है वो शुरू करें। धन्यवाद, जय हिंद।